नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में जिस कैंडिडेट के अच्छे नंबर बन रहे हैं और उसे है कि मेरा 4 गुना में नाम आएगा, तो उसे अपने सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी बिल्कुल अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो पहला सवाल उठता है कि हम सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ मुख्य बिंदु आपके लिए लेके आई हूँ, जिसका ध्यान रखते हुए आपने अपने सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी शुरू करनी है। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग आने वाले एस्टेट के भी तैयारी करनी शुरू करेंगे बहुत जल्द ही, उसके लिए भी क्लासेस आएंगी। ठीक है, तो वैसे तो आप लोग सभी नेट क्वालिफाई हैं, अच्छे मतलब बुद्धिजीवी हैं, सबको पता है, लेकिन जो मुझे लगा कि जहाँ से हमें शुरू करनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जब से हमने मास्टर किया है, हम ऑब्जेक्टिव पेपर देते आ रहे हैं एचटेट से शुरुआत करके। ठीक है, चाहे किसी स्टेट का दिया, सेंटर का दिया, ऑब्जेक्टिव पेपर दिया, बल्कि अब तो जो यूजीसी नेट का पेपर देते हैं वो भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा साफ स्पष्ट मतलब है कि लिखने की जो आदत है वो छूट चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लिख नहीं सकते, हमें जानकारी नहीं है, हमें लिखना नहीं आता, सब कुछ आता है, लेकिन एक आदत छूट चुकी है। तो सबसे पहले उस आदत में वापस आना है। ठीक है, तो बात करते हैं कि किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। पहली बात है हमारा लेखन कौशल। ठीक है, तो लेखन कौशल को अच्छा करना पड़ेगा, हमें लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि बात ये है कि चाहे कोई हिंदी अध्यापक है, चाहे पढ़ा रहा है, आज की स्थिति ऐसी हो गई कि अंग्रेजी भाषा का जो असर है वो भी बहुत ज़्यादा है। और हम कई ऐसे शब्द होते हैं कि हिंदी में जल्दी जल्दी याद नहीं आता, अंग्रेजी में आ जाता है। तो इस आदत से हमें पीछा छुड़ाना पड़ेगा, हिंदी पे आना पड़ेगा, क्योंकि ताकि हम शुद्ध हिंदी में अपना आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, लिख लिख के देखना पड़ेगा और उस आदत को दोबारा लाना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको भी सुधारने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक लेक्चरर की पोस्ट पे जा रहे हो तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब हमारा पेपर चेक हो तो पढ़ने वाले को समझ आ सके, मतलब ऐसी लिखाई होनी चाहिए। इसका तो इतना काम हमें करना पड़ेगा। दूसरी बात है शुद्ध वर्तनी। आप हिंदी अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपकी जो वर्तनी होनी चाहिए वो शुद्ध होनी चाहिए। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, आदत छूटी हुई है। हम पढ़ते हैं, मुख्य चीज़ पढ़ते हैं, तो हमने क्या करना होता है, ऑप्शन देखने हैं, वो भी साफ स्पष्ट हमारे सामने होते हैं और उसको टिक करना है, फिर भी गलतियां हो जाती हैं। अब क्या करना है, हमें सभी कुछ अपने दिमाग में स्टोर करके लेके जाना है, वहीं से निकालना है और खुद लिखना है। तो इसका मतलब हमारा लेखन अच्छा होना चाहिए और वर्तनी क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। पहले इन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी बात आती है हमारी लिखने की जो गति है। आप अपने अतीत में जाके देखिए कि हमने जब मास्टर किया था तो क्वेश्चन लेंथी होते थे, एक क्वेश्चन लिखा और हाथ मतलब दर्द करने लग जाता था। तो अब क्या स्थिति है कि हमारा जो पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा। ठीक है, और जैसा कि जानकारी मिली है, बताया है, और पेपर हो रहा है सब्जेक्टिव, उसके लिए आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और 15 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे, 18 में से 3 की आपको छूट रहेगी। अब ये 10 नंबर के 15 क्वेश्चन करने हैं, तो सोचो लगातार इतना करना, और समय जो दिया गया है वो 3 घंटे ही है। ठीक है, मास्टर किया हमने, एमए के पेपर दिए, तो वहाँ हमने 100 नंबर का पेपर करना था 3 घंटे में। यहाँ पर 150 नंबर का पेपर करना है आपने 3 घंटे में। तो जब हम 100 नंबर का पेपर करते थे तभी भी क्वेश्चन छूट जाते थे, बहुत स्पीड से करने के बाद भी। लेकिन अब हमें करना है 150 नंबर का पेपर अटैम्प्ट, तो इसका मतलब हमारी जो लिखने की गति है बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें, कोई क्वेश्चन ना छूटे। एक क्वेश्चन छूटने का अर्थ है आपके सीधे सीधे 10 नंबर गए और आप रेस से 10 नंबर पीछे हट गए, और ये गलती तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो आपने 15 के 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लिखने हैं अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन लिखने कैसे हैं, जो क्वेश्चन की शुरुआत होनी चाहिए बहुत ही प्रभावित होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, और अंत जो आपको प्रश्न में पूछा गया है, उसी के जवाब से आपने प्रश्न का अंत भी करना है, एंड भी करना है। ठीक है, तब एक जाके अच्छा क्वेश्चन बनता है। फिर
अगला जो हमारा मुख्य पॉइंट है कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, किसी गाइड को फॉलो करते हैं, किसी बुक को फॉलो करते हैं, लेकिन आपने पेपर में ये नहीं करना कि मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना कि किसी भी बुक से पढ़ा उसको वैसे का वैसा चेप दिया। अपनी शब्दावली में उत्तर देने की कोशिश करना है, क्योंकि जो मतलब डाटा है, जो असली डाटा है, किसी विद्वान का नाम है, किसी लेखक का नाम है, कोई डेट है, वो तो हमें वही लिखनी है, लेकिन शब्दावली का आप अपनी शब्दावली का प्रयोग करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है मेरे अनुसार। क्योंकि कॉपी पेस्ट करते तो बच्चे हैं, तब भी हम कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, अपनी भाषा में अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो हम तो आपको पता है कि एक लेक्चर की पोस्ट पे जा रहे हैं, तो इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीज़ें थी मेरे अनुसार जो मुझे लगी कि हमें इस तरीके से ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी तो अपने फीडबैक ज़रूर देना कि यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, या इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। अपने सुझाव भी देना, आपके भी सुझाव मैं आमंत्रित करती हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्लास को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मतलब सब्जेक्टिव तैयारी की पहली क्लास जब भी बनेगी तो उसके साथ हम मिलते हैं। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।